ये बात साफ हो जाती है कि मोदी 1990 वाली जाति का कैलकुलेटर लेकर सियासत नहीं करते, बल्कि फोकस गरीबों पर है, जिनके तहत उन्होंने ये योजनाएं लॉन्च की, जिनके चलते गरीब सशक्त और मजबूत हुए, गरीब आत्मनिर्भर हो रहे हैं और गरीबी से निकलने का रास्ता भी ऐसे में नजर आता है। जाहिर है कि सवाल उठता है कि मोदी की इस स्ट्रैटेजी पर हमला करने के लिए विपक्ष की तैयारी कमजोर रह गई। दरअसल कमजोर रिसर्च, पुराना डेटा जब आप किसी फॉर्मूले में इस्तेमाल करते हैं तो सटीक आंकड़ा नहीं निकलता है, मिस कैलकुलेशन होती है। यहां पर विपक्ष के साथ भी यही हुआ। विपक्ष जातिगत राजनीति के पुराने ढर्रे पर निकल पड़ा, जिसका तोड़ प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही निकाल लिया है। पीएम मोदी ने सबसे बड़ी जाति गरीबों को बताया और उनके लिए कई योजनाएं भी लॉन्च की। और अब अगर प्रधानमंत्री मोदी गरीबों के लिए आरक्षण की बात करते हैं तो वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फॉर्मूला भी फिट किया जा सकता है, जिससे गरीबों को भी समय रहते आरक्षण से निकाला जा सकेगा और इससे देश का विकास भी होगा। इसको आपको आसानी से समझा देती हूं, जैसे कि गरीब मुसलमान, गरीब यादव, गरीब कुर्मी, गरीब कुशवाहा, गरीब ब्राह्मण, गरीब भूमिहार, गरीब राजपूत। सुनने में आपको अटपटा लगता है, लेकिन यहां सबसे बड़ी जाति को, जो कि प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक है, यानी कि गरीबी, उसको उन जातियों से जोड़ा गया जिसकी जनगणना की गई है। इन सभी को अगर आप शैक्षणिक संस्थानों और नौकरियों में आरक्षण अगर दे दिया जाता है तो कुछ समय बाद ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली इस आरक्षण से स्टेप बाय स्टेप बाहर आते रहेंगे और एक समय बाद ये पूरी तरीके से इस आरक्षण व्यवस्था से मुक्त हो जाएंगे। मुमकिन यह है कि एक दिन इस देश में किसी वर्ग को आरक्षण न देने, ना उसे आरक्षण लेने की जरूरत पड़े। आरक्षण को लेकर यही वो एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी और इसी सॉल्यूशन के जरिए 2047 तक भारत एक विकसित देश बनने का सपना सच कर सकता है। क्योंकि आरक्षण एक ऐसा फल है जिसे हर कोई चखना चाहता है, शायद इसीलिए इस पर एक मत नहीं बन सका। लेकिन यहां पर सवाल यह भी है कि अगर आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया जाता है तो कैसे गरीबों को उनका हक मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। उनको दी जाने वाली योजनाएं कैसे बिना किसी रोड़े से उन तक पहुंच सकेंगी और वो आरक्षण के इस ब्रैकेट से मुक्त हो सकेंगे, इसकी क्या गारंटी है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, ये इकोनॉमी को बैलेंस करने और गरीब अमीर के बीच की खाई को खत्म करने में कैसे मददगार साबित हो रहा है, उसको भी समझना होगा, क्योंकि इसका सीधा संबंध भी देश की आर्थिक तरक्की से ही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को लागू करते वक्त कहा यह जाता है कि इसका सीधा फायदा गरीबों को मिलेगा। इसमें कोई बिचौलिया, कोई मीडिएटर नहीं होगा। इससे कमीशन खोरी खत्म होगी और बेनिफिट भी डायरेक्ट मिल सकेगा, फीडबैक भी डायरेक्ट मिल सकेगा, जिससे पीएम मोदी और गरीब वर्ग के बीच एक कनेक्शन बिल्ड हो पाएगा और इसका पूरा फायदा गरीबों को मिल सकेगा। पहले की सरकारों से लोगों की सबसे बड़ी शिकायत ये थी कि वो योजनाएं एयर कंडीशन कमरों में बैठ करके बनाती थी। जमीन पर उन योजनाओं का क्या असर हो रहा है ये तब की सरकारों को पता ही नहीं चलता था। लेकिन भाजपा सरकार ने लाभार्थियों से बात की, संवाद की, मुलाकात की, एक नई परंपरा शुरू की है, यानी बेनिफिट भी डायरेक्ट और फीडबैक भी डायरेक्ट। इसका फायदा ये हुआ कि हर सरकारी विभाग, हर अफसर अपनी जिम्मेदारी निभाने लगे। अब किसी के लिए गुणा गणित का कोई चांस ही नहीं बचा है।